नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए जो एक उपाय लेकर आए हैं वह है आपको मालामाल बनाने के विषय में। कपूर के 10 चमत्कारी टोटके। ये उपाय करने से आप नवरात्रि में विशेष माँ दुर्गा का फल प्राप्त कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहती है दोस्तों। कपूर मोम की तरह उड़नशील दिव्य वानस्पतिक द्रव्य है। इसे अक्सर आरती के बाद या आरती के वक्त करते समय जलाया जाता है, जिससे वातावरण में सुगंध फैल जाती है और मन व मस्तिष्क को शांति मिलती है। कपूर को संस्कृत में कर्पूर, फारसी में काफूर और अंग्रेजी में कैफर कहते हैं। वास्तु एवं ज्योतिष शास्त्र में भी इसके महत्व और उपयोग के बारे में बताया गया है। कपूर के कई औषधि के रूप में कई फायदे हैं। हम आपको बताएंगे कि कपूर के आप कैसे संकट मुक्ति होकर मालामाल बन सकते हैं और कैसे आप अपने ग्रह को भी बाधा मुक्त कर सकते हैं, अपने परिवार को किसी प्रकार के कष्ट से बचा सकते हैं। अगर पुण्य प्राप्त करना है तो कपूर जलाने की प्राचीन परंपरा बहुत लंबे समय से चली आ रही है। शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं के समक्ष कपूर जलाने से अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। अंत प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्या वंदन के समय कपूर जलाएं। पितृदोष और कालसर्प दोष से मुक्ति हेतु कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें शायद पितृदोष है या कालसर्प दोष है। दरअसल वह राहु और केतु का प्रभाव है। इसे दूर करने के लिए घर के वास्तु को ठीक करता है कपूर दोस्तों। यदि ऐसा नहीं कर सकते तो प्रतिदिन सुबह शाम को रात्रि में 3 बार घी में भिगोया हुआ कपूर जलाएं। घर के शौचालय और बाथरूम में भी कपूर की 2-2 टिकियां रख दें। बस ये उपाय बहुत ही उत्तम है और बहुत ही सरल है। ये आपको पितृदोष से मुक्ति दिला देगा। इसी के साथ ही आकस्मिक दुर्घटना या घटना से बचाव हेतु आकस्मिक घटना या दुर्घटना का कारण राहु, केतु और शनि होते हैं। इसके अलावा हमारी तंद्रा और क्रोध भी दुर्घटना का कारण बनते हैं। इसके लिए रात्रि में हनुमान चालीसा के पाठ करने के बाद कपूर जला दें। हालांकि प्रतिदिन सुबह और शाम जिस घर में कपूर जलता है उस घर में किसी प्रकार की आकस्मिक घटना और दुर्घटना का महत्व नहीं रहता है, वहां नहीं होती है। रात्रि में सोने से पूर्व कपूर जलाकर सोना भी लाभदायक होता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से भी यह लाभदायक, साथ ही साथ यह बहुत ही उत्तम माना गया है। वैज्ञानिक शोधों से भी माना गया है कि सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए यदि घर में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का निर्माण करना है तो प्रतिदिन सुबह और शाम कपूर को घी में भिगोकर जला दे और संपूर्ण घर में इसकी खुशबू फैलाए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है, दुस्वप्न नहीं आते और घर में अमन शांति बनी रहेगी। वैज्ञानिक स्रोतों से भी यह ज्ञात हुआ है कि इसकी सुगंध से जीवाणु, विषाणु आदि बीमारी फैलाने वाले जीव नष्ट हो जाते हैं, जिससे वातावरण शुद्ध होता है तथा बीमारी होने का भय भी नहीं रहता। अचानक धन प्राप्त करना हो या रुका धन प्राप्त करना हो तो गुलाब के फूल में कपूर का एक टुकड़ा रख दीजिए और शाम के समय फूल में एक कपूर को जला दे और फूल को देवी दुर्गा को चढ़ा दे। इससे आपका अचानक धन मिल सकता है। यह कार्य आप कभी भी शुरू कर सकते हैं और कम से कम 43 दिन तक करेंगे तो इसका लाभ अवश्य मिलता है। यह कार्य नवरात्रि के दौरान करेंगे तो और भी ज्यादा असरकारक होगा। वास्तु दोष मिटाने के लिए यदि घर में किसी स्थान पर वास्तु दोष बना हुआ है या वास्तु दोष निर्मित हो गया है और अब उसको करने से हमारे धन की बर्बादी हो रही है तो वहां एक कपूर की टिकिया रख दें और वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तो दूसरी टिकिया रख दें। इस तरह का प्रयोग करते रहें। ऐसा करने से हमारे घर में वास्तु दोष होगा तो वो चला जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार आपका भाग्य चमकाने के लिए क्या करना चाहिए?
पानी में कपूर के तेल की कुछ बूंदों को डालकर स्नान कीजिए। ये आपको तरोताजा तो रखेगा, साथ ही आपके भाग्य को चमकाने का कार्य करता है। इसका स्नान करने से वैज्ञानिक कारण भी माने गए हैं। ऐसा करने से शरीर पर वायरस वगैरह या कोई बीमारी का तुरंत प्रभाव नहीं होता है। छोटी मोटी बीमारी होती है तो उससे हम अपने आप बचे जा सकते हैं। इसी के साथ ही नीम का तेल मिल जाए या नीम की पत्तियां भी डाल दे तो बहुत ही उत्तम तथा गुणकारी प्रयोग है दोस्तों। और यदि इसमें कुछ बूंदे चमेली के तेल की भी डाल लेंगे तो इससे राहु, केतु और शनि का दोष नहीं रहेगा। लेकिन यह उपाय को सिर्फ शनिवार को ही करना है और नवरात्रि का जो शनिवार है उससे करते हैं तो वह बहुत ही उत्तम माना गया है दोस्तों। अगर घर में पति पत्नी के बीच में तनाव है, छोटे मोटे झगड़े हो रहे हैं, तो ऐसा करने से ये झगड़े मिट जाएंगे। पति पत्नी में अनबन नहीं रहती है, इस कारण घर में शांति का माहौल बना रहता है। रात को सोते समय पत्नी अपने पति के तकिए के नीचे सिंदूर की एक पुड़िया और पति अपनी पत्नी के तकिए के नीचे 2 कपूर की अगर टिकिया रख दे और प्रातः होते ही सिंदूर की पुड़िया घर से बाहर कहीं उचित स्थान पर गाड़ दे। जगह एकदम सुनसान होनी चाहिए और उस जगह पर किसी का मालिकाना हक नहीं होना चाहिए। ऐसी जगह को वो चयन करें तथा कपूर को निकालकर शयन कक्ष में जला दें। यदि ऐसा नहीं करना चाहते तो प्रतिदिन शयन कक्ष में कपूर जलाए और कपूर की 2 टिकिया शयन कक्ष के किन्हीं कोने में रख दें। जब तक वह टिकिया बनी रहती है घर में इस प्रकार की अनबन नहीं रहती है। हमारे घर में खुशियां रहती है, बच्चों का मन पढ़ाई में लगता है। जब वह टिकिया गलकर समाप्त हो जाए तो दूसरी टिकिया रख दे। दोस्तों, नवरात्रि में माता दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए अगर हम कपूर जलाते हैं तो बहुत ही उत्तम है। माँ दुर्गा को कपूर की खुशबू बहुत अच्छी लगती है, इससे माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। तो गोबर के कंडों के साथ थोड़ा कपूर भी अगर जला दें उसमें तो माँ दुर्गा की आप पर कृपा बनती है और माँ दुर्गा सदैव हमारे घर में वास करती है। अगर धन चाहते हैं, धन की बरकत नहीं हो पा रही है दोस्तों, तो रात्रि काल में के समय रसोई समेटने के बाद चांदी की एक कटोरी में लौंग तथा कपूर जला दिया करें। यह कार्य नित्य प्रतिदिन करेंगे तो धन धान्य से आपका घर भरा रहेगा, धन की कमी नहीं होगी दोस्तों। चांदी की कटोरी संभव न हो तो आप चिंता ना करें, एक स्टील की कटोरी या एल्यूमिनियम की कटोरी भी आप लेंगे और उसमें चांदी का एक छोटा सा स्पर्श, जैसे कोई घुंघरू वगैरह रहता है, चांदी का एक छोटा सा टुकड़ा वह भी उसमें डाल देंगे तो वो वही गुण करेगा। विवाह के हेतु भी कपूर का उपयोग बहुत ही उत्तम माना गया है। किसी प्रकार के विवाह के दोष हो रहे हैं, विवाह में बाधा आ रही है और उसको दूर करना चाहते हैं तो यह उपाय बहुत ही कारगर है, असरकारक है। यह उपाय बहुतों ने अपनाया है और उनकी शादी संभव हो चुकी है। विवाह में आयु बढ़ रही है तो 36 लौंग और 6 कपूर के टुकड़े लें और इसमें हल्दी और चावल मिलाकर इसमें माँ दुर्गा को आहुति दें। ऐसा करने से विवाह के जो बाधा आ रही है, जो ग्रह दोष है, वो आसानी से उत्तम हो जाते हैं और विवाह के योग बनते हैं। अगर बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है तो एक कागज की पुड़िया में कपूर की एक टिकिया बांधकर बच्चे के स्कूल के बैग में बच्चे को बिना बताए रख दें। कपूर की टिकिया इस प्रकार रखे कि उस पर किसी का हाथ ना पड़े, उस पर किसी की नजर ना पड़े और माँ दुर्गा को अपने बच्चे के भविष्य के लिए उपाय मांगे, माँ से आशीर्वाद मांगे। माँ खुश होकर आपको आशीर्वाद देगी और बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा दोस्तों।
दोस्तों, मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। आप हमारे YouTube चैनल आसान उपाय को सब्सक्राइब कर सकते हैं।